हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थॉरेक्स एनाटॉमी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो कि हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहाँ से ये सिस्टम शुरू होती है, कौन कौन से इसे स्ट्रक्चर है, कैसा इसका ब्लड सप्लाई है और कहाँ पे ये एंड करती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले कंडक्टिंग सिस्टम की शुरुआत। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, नीचे है राइट वेंट्रिकल, इस तरफ है लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे ऊपर की तरफ है लेफ्ट एट्रियम। तो बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम की शुरुआत के लिए हम राइट एट्रियम के अंदर, ये जो है ऊपर सुपीरियर वेना केवा, नीचे है इंफीरियर वेना केवा, उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है दैट इज द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे है बेसिकली सल्कस टर्मिनालिस। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पे एट्रियो एंड कैवल जंक्शन है, उस रीजन के अंदर इसको हम हाइड कर देते हैं। सो एट्रियो कैवल रीजन के अंदर अपर पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस में यहाँ पे है सिचुएटेड ऐसे नोड जिसको बेसिकली बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सबसे ज़्यादा स्पीड में जो इम्पल्स जनरेटेड होते हैं वो होते हैं यहाँ पे ऐसे नोड से, और ये ऐसे नोड जो है वो कनेक्टेड होती है एवी नोड से। अगर इसका शेप पूछे तो आप बोल सकते हैं इट्स अ वेज शेप्ड, सिचुएटेड एट्रियो कैवल जंक्शन, अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, वहाँ पे सल्कस टर्मिनालिस में। अब ये ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी सभी जो कंडक्टिंग सिस्टम की टिश्यू है उससे सबसे हायर रेट में, और कितने रेट में, तो 70 to 100 बिट्स पर मिनट जो है वो ऐसे नोड प्रोडक्शन करती है। दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो है एवी नोड, और उसके लिए मैं इसको अगर हाइड करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एवी नोड। कहाँ पे सिचुएटेड है, दो एट्रियम के बीच में, एट्रियल सेप्टम में। एट्रियल सेप्टम में पूछे तो मोस्ट इंफीरियर पार्ट में, इंफीरियर पार्ट में भी डॉर्सली। सो यहाँ पे एट्रियल सेप्टम के अंदर वो इंफीरियर एज वेल एज डॉर्सली जो है वो सिचुएटेड है एवी नोड। एवी नोड भी अपने हिसाब से जो है वो इम्पल्स जनरेट तो कर सकती है, बट ऐसे नोड से जो है वो कम है। कितने हैं यहाँ पे, 40 to 60 बीट्स पर मिनट। तो अगर ऐसे नोड का जो कनेक्शन टूट जाता है तो भी एवी नोड जो है वो हार्ट को 40 to 60 बीट्स पर मिनट पे तो फंक्शन करा ही सकती है। और ऐसे नोड एंड एवी नोड को ज्वाइन करने के लिए अपने पास है 3 बंडल्स, और ये बंडल कौन कौन से है, एक होता है एंटीरियर इंटरनोडल बंडल, दूसरा जो है यहाँ पे इस साइड में विच इज़ नॉन एज द मिडल इंटरनोडल बंडल, एंड तीसरा जो होता है वो है पोस्टीरियर। सो एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर इंटरनोडल बंडल्स। अब ये अगर एवी नोड की हम बात करें तो उससे जो स्टार्ट होता है वो है कौन सा बंडल, न्यूरॉन्स का, तो उसको बोलते हैं हम एट्रियोवेंट्रिक्युलर बंडल, या फिर उसको बोला जाता है एवी बंडल, या फिर उसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। तो ये जो हिस जो है बंडल, या वो एंटीरियर साइड ट्रैवल करता है और फिर वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटीरियर साइड वहाँ पे आ जाता है। तो अभी हम वापस से जो है इसको ला देते हैं। तो वो जो बंडल ऑफ हिस जो है, जो एवी नोड से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे वो एंटीरियर साइड आता है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उस सेप्टम के अपर पार्ट में ही वो बंडल जो है वो 2 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। एक डिवाइड होता है उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, दूसरा जो डिवीजन है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये जो राइट बंडल है और लेफ्ट बंडल जो है वो अपने अपने साइड के वेंट्रिकल्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि राइट बंडल ब्रांच जो है वो यहाँ पे जाने के बाद वो डिवाइड हो जाता है अपने यहाँ पे कौन से फाइबर्स जो है उसको वो सप्लाई करता है, तो उसका नाम है परकिंजे फाइबर्स। सो ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है परकिंजे फाइबर्स, तो आप सिंपली बोल सकते हो दे आर सिचुएटेड इनटू द सब एंडोकार्डियम, क्योंकि हार्ट के 3 लेयर होते हैं, एंडो, मायो, पेरी। सो एंडो के जस्ट नीचे वहाँ पे सब एंडोकार्डियम के अंदर ये वाली जो ब्रांच थी बंडल, उसमें से परकिंजे फाइबर्स जो है
वो मेनली हार्ट के मसल्स को यहाँ पे सप्लाई करने का काम करते हैं और फिर हार्ट के मसल्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं। और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो अपने लेफ्ट साइड वाले एरिया के अंदर जाती है और वहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स के जो मसल्स जो है उनको ये लेफ्ट बंडल ब्रांच के पर्किंजे फाइबर्स जो है वो सप्लाई करने का काम करते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें सिर्फ जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है यहाँ पे उसी को ही ब्रांच फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है। बाकी सभी एरिया के लिए मतलब कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, उनके लिए जो मेन आर्टरी सप्लाई करती है वो आती है फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। सो राइट कोरोनरी आर्टरी में से नोडल ब्रांच आती है जो ऐसे नोड को सप्लाई करती है और यहाँ पे जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है वो अंदर की साइड एवी नोड और उसके जो बंडल ऑफ हिस जो है उसको सप्लाई करने का काम करती है। अगर ये नोड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कार्डियक एरिथमिया। Rhythm of the heartbeats are abnormal. It can be bradyarrhythmia or it can be tachyarrhythmia। और अगर ब्लड सप्लाई, वास्कुलर सप्लाई भी जब ब्लॉकेज होता है तो भी एरिथमिया जो है वो हो सकते हैं। सो आई होप कि आप सबको जो है वो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।